सलाम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे हम लोग स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अरे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस सबसे पहले हम लोगों को एक तो अरे चाहिए इटसेल्फ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए। उसके बाद हम लोगों को एक अरे का जो है वो साइज चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जिसका साइज है 5। एक अरे हो गया, दूसरा साइज हो गया, और हम लोगों को एक टॉप पॉइंटर चाहिए या टॉप वेरिएबल चाहिए जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो हम वो यहाँ पे वो भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं -1 से। जैसे जैसे हम लोग अरे में जो है या स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे, हम इस जो टॉप पॉइंटर है उसको बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग डिलीशन करते जाएंगे इस टॉप पॉइंटर की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो अब ये हम लोगों ने अरे क्रिएट कर लिया। अब इसमें इंसर्शन के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम लोग स्टार्ट से इंसर्शन कर सकते हैं या तो हम लोग एंड से इंसर्शन कर सकते हैं। अब अगर स्टार्ट से करेंगे तो उसके कुछ नुकसान है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए थे अरेज की वीडियो में, जब हम लोग इंसर्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्ट में अगर इंसर्शन करता हूँ, अब मैंने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया। अब जब मैं पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं फॉर इंसर्शन ऑफ अ सेकंड एलिमेंट। अब तो एक तो चॉइस ये है कि मैं जो है इसी लोकेशन पे जो है दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं, और जो दूसरी चॉइस है मेरे पास वो ये है कि मैं उसको इस लोकेशन पे इंसर्ट करूं। तो यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, तो मुझे जो है शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी एलिमेंट्स की। अगर मैं इस साइड से करता हूँ, इस साइड से करता, फॉर एग्जांपल 3 मैं इधर इंसर्ट करता तो मुझे 1 को इधर शिफ्ट करना पड़ता, और अगर मैंने 4 को शिफ्ट करना होता तो इसी तरह फिर मुझे इन एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ती टूवर्ड्स राइट। तो इस वजह से हम लोग जो है अरे के अंदर जो इंसर्शन है वो हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे, यानी एंड से करेंगे। तो हम लोग एक स्टैक बना लेते हैं इधर। मैं जो ये टॉप पॉइंटर है इसकी आपको वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग जो है वो 4 एलिमेंट्स जो है हम लोग वो सॉरी 5 साइज ले लेते हैं हम स्टैक का, और हम लोग इसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। इस टॉप पॉइंटर की जो वर्किंग है उसको समझते हैं। जैसे हमने इंसर्शन की, एक एलिमेंट इंसर्ट किया, अब जो टॉप पॉइंटर है वो इनिशियली -1 को हमने उसको इनिशियलाइज किया था। अब इसकी जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो अब हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, अब जो टॉप पॉइंटर है उसकी वैल्यू को हमने एक दफ़ा फिर इंक्रीमेंट किया, तो अब इसकी वैल्यू 2 होगी। अब इसी तरह अब मैंने जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। तो जो टॉप की जो वैल्यू है उसको हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे। इसी तरह जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो लास्ट वैल्यू एलिमेंट है, इसको मैं डिलीट करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है 1 से -1 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो टॉप पॉइंटर है ये मूव करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना लिया है, यानी स्टैक के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। साइज मैंने आपको बता दिया, टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है, टॉप मोस्ट जो पॉइंटर है उसका भी बता दिया। अब ये इंट स्टार पी का क्या मतलब है। अब जो हम लोग अरे क्रिएट करेंगे, अब वो जो चॉइस है वो हम लोग यूज़र के पास रखेंगे, वो किस साइज़ का जो है वो जो स्टैक है या अरे है जो वो बनाना चाह रहा है। तो यानी हम जो मेमोरी एलोकेट करेंगे अरे को, वो रन टाइम पे करेंगे। अब जो रन टाइम पे करेंगे इसका मतलब है उसको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो हीप के अंदर होगी। तो उस मेमोरी को हमें एक्सेस करने के लिए पॉइंटर चाहिए होता है, डायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर नाम का जो वेरिएबल है वो क्रिएट किया है। अब एक स्टैक एस नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया या वेरिएबल बनाया। एस इज अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टैक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो साइज है वो हम लोग यूजर से जो है वो इनपुट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे सी इन एक स्टेटमेंट लिखता हूँ एस डॉट साइज। तो जो साइज है विच इज़ अ डेटा मेंबर ऑफ अ स्टैक स्ट्रक्चर। तो इस डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट या वेरिएबल लगता है। तो हम लोग डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यही अगर जो ऑब्जेक्ट है मेंबर पॉइंटर होता तो हम लोग यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज़ करते, जो हम लोग लिंक लिस्ट में यूज़ करते रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है अब इसको हम लोग यूज़र से जो है वो साइज़ इनपुट करवाएंगे। अब जो यूज़र ने साइज़ एंटर किया है, अब हम उसको जो है उसका उस साइज़ का जो हम लोग अरे क्रिएट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा,
अब ये जो p है, अब इसको मैंने एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूंगा, s डॉट पी, ये उस मेमोरी को पॉइंट करेगा हीप के अंदर जो हम लोग अरे के लिए एलोकेट करेंगे। असाइन कर दो न्यू इंटीजर टाइप का अरे, उसका साइज क्या होगा जो यूजर ने एंटर किया हुआ है उस साइज का अरे। तो साइज को एक्सेस करने के लिए अगेन मैं s डॉट साइज लिखूंगा। तो अब हम लोग जो है, यानी इनको जो मेमोरी मिलती है, इस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये एस नाम का जो है ऑब्जेक्ट, इसमें कितने डेटा मेंबर्स हैं, एक तो साइज नाम का है, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल यूजर ने इसका साइज जो है वो 5 एंटर किया। एक तो उसके बाद टॉप पॉइंटर है, इसको अभी हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको अभी करते हैं। उसके बाद एक हम लोग, एक तो पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर है जो ये स्टैक के अंदर है, स्टैक सेगमेंट के अंदर है, और ये जो हमने हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट की है अरे के लिए, उसको पॉइंट करेगा। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उस अरे में, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, 5 एलिमेंट्स में स्टोर करता है, 0 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंटर है ये हीप के अंदर इस मेमोरी को जो है पॉइंट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो टॉप पॉइंटर है इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट टॉप असाइन -1। तो क्या अब ये जो टॉप पॉइंटर है हमने इसको जो है जो असाइन कर दिया इसको -1। तो इस तरह से हम लोग जो है स्टैक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अरे। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू।